गिरते बाजार में एक कंपनी अपनी पारी की शुरुआत कर रही है। ऑटो एंसिलरी कारोबार करने वाली कंपनी दिग्वी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स की आज लिस्टिंग हुई और लकीली 5% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ ये शेयर। इशू प्राइस 590 था, उसके मुकाबले 620 पर इसने अपनी पारी की शुरुआत की। स्टॉक इस समय कहां ट्रेड कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो हल्का सा पॉजिटिव है, 1% ऊपर। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस ऑन द लिस्टिंग। लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में आप लोग अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में। हु न्यू कि इस तरह का क्राइसिस ग्लोबल मार्केट्स में आएगा और भारतीय बाजार में दबाव देखने को मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट आपने एक प्रीमियम पर कारोबार की शुरुआत की है, एटलीस्ट लिस्टिंग दिखाई है। मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगी, नाउ दैट द लिस्टिंग इज आउट ऑफ द वे, किस तरह के ग्रोथ रेट्स आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कंपनी की तरफ से? FY20 से 22 का आपने डेटा हमारे साथ शेयर किया था, जिसमें रफली CAGR ग्रोथ 20-21% की है। क्या इसी रन रेट पर बिजनेस ग्रो होगा या फिर इसे बेहतर करने की उम्मीद है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए कि आपके दर्शकों से थोड़े मैं इंसाइट्स शेयर करूं। आप अगर हमारा इतिहास देखें तो हम स्टेडी ग्रोथ कर पा रहे हैं और दिखाया है ट्रैक रिकॉर्ड। इसकी वजह यह है कि हमारे पास एक पोर्टफोलियो अप्रोच है और सिस्टम्स लेवल काम के अलावा हम स्पेशलिटी कंपोनेंट्स जो ट्रांसमिशंस के लिए लगते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशंस, 4 व्हील ड्राइव, ऑटोमेटिक और ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक और ईवी में हिस्सा है। तो ये पोर्टफोलियो हमारा अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये कुल मिला के अगर मैं देखता हूँ तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हम सस्टेन कर पाएंगे। अपने जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं, लेकिन जो आपका कंसंट्रेशन है वो कुछ खास क्लाइंट्स पर ही है। एक पर्टिकुलर क्लाइंट से 54% का रेवेन्यू आता है, टॉप 5 क्लाइंट्स 90% का रेवेन्यू देते हैं। तो अज्यूमिंग वहां पर कुछ गड़बड़ी होती है तो आई एम श्योर इट विल इंपैक्ट योर नंबर्स। तो इससे कुछ बचने के लिए क्या आगे कुछ और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करेंगे? क्या डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर रिस्क को? मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर आप 1-2 डेटा पॉइंट्स में ना जाएं, अगर आप जूम आउट करें और एक वाइडर कैनवस ऑफ टाइम पे अगर हमारा परफॉर्मेंस देखें तो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक बैलेंस था। पिछले 1-2 साल में ये जो थोड़ा वॉलेटाइल जियोपॉलिटिक्स जो हुआ है, पैंडेमिक में अभी फरवरी से यूक्रेन में वॉर होके हमारा जो ऑपरेशन जो हम रशिया में एक्सपोर्ट करते थे वो बंद हो गया है। तो और इंडिया में हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो ज़बरदस्त सक्सीड हुए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इम्बैलेंस आ गया है। मगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो पोर्टफोलियो है उसमें अभी ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन बिजनेस ऐसा है कि इसमें एक थोड़ा जेस्टेशन पीरियड होता है कंपोनेंट्स या सिस्टम्स में। मगर मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं मगर यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया हमारा मार्केट डेवलपमेंट चालू है। हमने जर्मनी इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक, जर्मनी और साउथ कोरिया में हमारे लिएजॉन ऑफिसेस खोले हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हमारा टीम है जो काम कर रहा है। एक ग्लोबल माइंडसेट लाते हैं हम बिजनेस में। और ये जो कंपनी है इसका एक 60 साल का इतिहास है। हमने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं हमारे बिजनेस करियर में, राइट। और एजिलिटी और स्पीड से कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, ये तैयारी करके हम आए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आप ये डिवर्सिफिकेशन ज़रूर देख पाएंगे। ओके, तो आप शायद फिर और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करेंगे और डिवर्सिफिकेशन होगा। ईवी को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि वो भी आपका एक एरिया ऑफ ग्रोथ है। किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ लग आ रहे हैं और आपकी ओवरऑल ऑर्डर बुक का ईवी का कितना हिस्सा होगा? मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ईवी का जो ये सेक्टर है, हम ये
काफ़ी सालों से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नाता हमारे इतिहास में एक जॉइंट वेंचर के द्वारा अमेरिका से जुड़ा था, और ये इंडस्ट्री के जो जाने माने ब्रांड्स हैं, यहाँ जो डेवलपमेंट चल रहा है उससे हम जुड़े हुए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके। तो हमने हमारा डेवलपमेंट 4-5 साल पहले शुरू किया था, तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस। तो इंडिया का सबसे बड़ा अभी जो ट्रांसमिशन छोटे गाड़ी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमने वो सक्सेसफुली डेवलप किया है। हमारी प्रोडक्शन सिस्टम अप्रैल मई से अभी कमीशन प्रोडक्शन में जाने वाली है। तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड फर्स्ट मूवर स्टार्ट। इसके जो ईवी के जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खासियत लगती है प्रिसिशन स्टैंडर्ड्स में, वो हम कई सालों से वो कॉम्पिटेंस डेवलप कर किया है। तो इसलिए मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये लीड हम सस्टेन कर तो पाएंगे। ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके ओवरऑल रेवेन्यूज को? FY22 में आपका रेवेन्यू करीब 233 करोड़ था। सो ईवी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है और ये कितना बढ़ सकता है? और कोई अगर आप गाइडेंस दे सके 23 हाउ विल यू क्लोज द ईयर, या 24 से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये काफ़ी अभी हाँ अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा और बैटरी कॉस्ट जो है, ये थोड़े ऑब्स्टिकल्स है ईवी ग्रोथ के लिए जी। और जिस हद तक हमारे कस्टमर्स ये एड्रेस कर सकेंगे, उतना द बिजनेस विल ग्रो। मगर हम सिर्फ ईवी पे डिपेंडेंट नहीं हैं जी। ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कि आईसीई सेगमेंट्स भी सस्टेन होंगे, और वहाँ हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। काफ़ी सब सिस्टम लेवल टेक्नोलॉजीज लेके हम उतरे हुए हैं वो क्षेत्र में, और ये प्ले हमारा ग्लोबल है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का एक दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि वर्ल्ड के जो बड़े OEMs या टियर 1s हैं, उनका लेगेसी बेस श्रिंक हो रहा है और उन्हें सप्लाई चेन्स रिकन्फिगर करने पड़ रहे हैं। तो वहाँ भी हम बहुत अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो इसका जो डिलीवरी मॉडल है हमारा, वो यूनिफॉर्म है अक्रॉस ऑल दीज सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और जो कैपेबिलिटीज लगते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि किसी डायरेक्शन में ये मार्केट अगर जाए तो हमारे पास वो एजिलिटी और स्पीड ज़रूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द लिस्टिंग। तो ये फिलहाल आपके लिए थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। मैनेजमेंट डिटेल्स देता हुआ कि बिजनेस कहाँ से आएगा, कहाँ पर पोटेंशियल है। ईवी के साथ साथ ऑफ कोर्स आइस इंजन्स में भी काम करते हैं। पॉजिटिव लिस्टिंग जरूर हुई, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में दबाव बढ़ रहा है, ये भी ऊपरी लेवल से स्टॉक हल्का होता हुआ, हालांकि अभी पॉजिटिव टेरिटरी में। लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों